हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके गाइज, देखते हैं आपके पर्सन का रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। माइंड, शिज़ोफ्रेनिया, कंपैरिजन, नथिंगनेस, एंड यहाँ पर है लेजीनेस, पोस्टपोनमेंट, द आउटसाइडर, स्लोइंग डाउन एंड एडवेंचर, एग्जॉशन। ओके, ओके गाइस, तो कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी? ओ माय गॉड, बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है। जो क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है ना इस पर्सन का, उसमें इस पर्सन के अंदर की इतनी नकारात्मकता ख़त्म हो रही है कि बहुत 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 ज़्यादा डार्क एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं और जिनकी वजह से आपको अवेकनिंग मिली थी, ठीक है, मतलब जिस भी पार्टनर की वजह से आपको अवेकनिंग मिली थी, उस इंसान की हालत की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसको सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि जिसके थ्रू भी आपको अवेकनिंग मिली है, डेफिनेटली उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता है, भले ही वो आपका कोई भी क्यों ना हो, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसी को सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि गाइस डेफिनेटली यहाँ पर बहुत डार्क एनर्जी है। कल रात की जो एनर्जी, बहुत डार्क एनर्जी है। आपको पता है, आप ये कार्ड देखोगे ना, यहाँ पर ना ये जो पीछे जो दीवार है ना वो टूट रही है, लेकिन वो इंसान कैसे आराम से बैठा हुआ है। आप ना, आपके जो पर्सन है ना, इनका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा कि लाइफ में ये देख पाए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें बिगड़ रही हैं, कौन सी चीज़ें खराब, मतलब इस पर्सन का जो दिमाग है, कल रात में माइंड की एनर्जी, वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस चीज़ को संभालूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में इनके कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ की इनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या खराब हो रहा है, क्या बिगड़ रहा है, क्या सही हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ये बात कर रही है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है सरेंडर की, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है सरेंडर की। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी महसूस हो रही है उससे नज़र आता है कि आपका पर्सन पूरी तरीके से ना, जैसे पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हो आप, एग्जॉशन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा डार्क एनर्जी है। एग्जॉस्ट हो चुका है पूरी तरीके से वो, मतलब जैसे उसके अंदर का जो बच्चा है, उसके अंदर की जो एनर्जी है, इनर चाइल्ड जैसे हम बोलते हैं, वो जैसे जैसे मुस्कुराना चाहता है, वो जैसे फिर से खिलखिलाना चाहता है, जैसे फिर से हंसना चाहता है, लेकिन ये जो एनर्जी है ना, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट एनर्जी है। और इस एग्जॉस्ट एनर्जी का कारण क्या है? यहाँ पर कार्ड आया है लवर्स का। ये जो कनेक्शन है ना, इससे ना मिलने वाली क्लैरिटी इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना, जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है, उनको कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, बस उन्हें फ़िलहाल ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। जैसे ये कनेक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेंस महसूस हो रहा है, इसकी वजह से ना ये जो एनर्जी निकल के आ रही है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर जो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जैसे आपके पर्सन को रियलिटी नहीं मालूम। कहते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन के आंसर्स अगर आपको मिल जाएं तो आपको संतुष्टि मिल जाती है कि ठीक है, ओके,
पर अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको ना मिले और चैप्टर आपका अधूरा रह जाए, या फिर आप किसी को मतलब आपका जो भी लाइफ रहा है उसमें ना आप किसी को दोष दे पा रहे हो, ना आप खुद पर पूरा दोष ले पा रहे हो, ना आप गलती समझ पा रहे हो, ना ही आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी ना, ये जो माइंड की एनर्जी वो दिखाती है, जैसे ये इनकम्प्लीट है अभी, जैसे इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर चीजें कंप्लीट क्यों नहीं हुई, ठीक है। वो होता है ना कि एक होता है कनेक्शन में जहाँ पर प्रॉपर सामने वाले ने आपसे कहा कि भाई तुम हमारी लाइफ से निकल जाओ, हमें तुम नहीं चाहिए और हम कहीं और जा रहे हैं। इसको कहते हैं प्रॉपर धोखा देना सामने, ठीक है। और आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अनरिजॉल्व है, ठीक है। अनरिजॉल्व चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें रिजॉल्व नहीं हुई, बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई जिनको जिनको अभी सॉल्व करना बाकी था, ठीक है। कुछ ऐसे पैटर्न्स जो यहाँ पर क्लियर होने चाहिए थे, जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी, वो क्लैरिटी नहीं आई। शिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज नजर आता है, जैसे आपके जो पर्सन है, ये कनेक्शन इस पर्सन को लग रहा है बहुत इंटेंस, और इससे रिलेटेड चाहिए इस पर्सन को क्लैरिटी, जो कि नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से इस पर्सन की पूरी लाइफ अफेक्ट हो रही है, पीछे दीवार टूट रही है, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन का दिमाग पूरी तरीके से आउट हो चुका है। और मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है कंपैरिजन कार्ड के साथ, की एनर्जी को बैलेंस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये पर्सन कंपेयर ही करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हुआ था, फिर ये ऐसे हुआ था, फिर आपने ये बोला था, फिर आपने ऐसे ना बोला होता तो ऐसे होता। तो काफी डार्क एनर्जी है, नथिंगनेस। जैसे ये इंसान ना चलता जा रहा है, तो जैसे आप देख रहे हो छोटा सा बच्चा बस चल रहा है, तो आगे आगे रोशनी है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नजर आता है कि नथिंगनेस का कार्ड है। आपके पर्सन को ना रोशनी नजर नहीं आ रही, इस पर्सन को लग रहा है कुछ निकल ही नहीं रहा है, कुछ रास्ता ही निकल के नहीं आ रहा है, क्या सोचूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें यहाँ पर डेस्टिनी ने अभी तक रिवील नहीं की हैं, ठीक है। अच्छा, कभी किसी ने सोचा है कि डेस्टिनी अगर रिवील नहीं कर रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जब आपका एट्थ हाउस जनरली जब एक्टिव हो जाता है, या फिर हम कहें एट्थ हाउस की महादशा है या फिर अंतर्दशा में है, उस टाइम पीरियड में आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में, यूनिवर्स का एक चांस मिला होता है आपको कि क्या आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज करके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर पाएंगे। तो उस टाइम पीरियड में आपके लाइफ में आप चले जाते हो क्रॉस रोड पे, क्योंकि वो डिवाइन की, आपके स्पिरिट गाइड्स की वेकअप कॉल होती है आपको कि आप अपनी चाहे तो इस जगह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया आपकी लाइफ के अंदर। तो अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं इस टाइम पीरियड में, तो सीख लेते हैं चीज़ों को, तो आप डेफिनेटली एक नए भाग्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि एट्थ हाउस के बाद नाइन्थ हाउस होता है। नाइन्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में डेस्टिनी हाउस है, भाग्य का घर है, ठीक है, भाग्य, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है उसमें क्लैरिटी नहीं होती, और यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलना होता है, ठीक है। अपनी सारी बैड हैबिट्स को आपको चेंज करके एक न्यू एनर्जी में, क्या कहते हैं, एनर्जी शिफ्ट करनी होती है, ताकि आप नेक्स्ट जो भी अट्रैक्ट करो वो बहुत बेहतरीन अट्रैक्ट करो। कई बार ऐसे कहते हैं कि एट्थ हाउस के बाद लोग बाग बहुत बहुत ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ी डेस्टिनी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटर बन जाते हैं। वो इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड में, जो भी एट्थ हाउस का जो टाइम पीरियड था, उसमें वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कुछ वैसे ही नज़र आ रहा है। इस समय इस पर्सन को क्लैरिटी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ना बच्चे की एनर्जी आई है, जैसे वो इंसान लॉस्ट है पूरी तरीके से। एडवेंचर, आउटसाइडर एंड प्लेफुलनेस, ये तीनों का बात करें, तीनों में मुझे बच्चों की एनर्जी फील हो रही है। इनर चाइल्ड पूरी तरीके से ना हैवी भी फील हो रहा है, मुझे पता है, रीडिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, ठीक है। तो जैसे एनर्जी बहुत हैवी है, और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है प्लेफुलनेस के साथ कि मतलब वो जो अंदर का जो बच्चा है ना, बिल्कुल खत्म हो गया। अंदर की जो एनर्जी है ना, आप एक अंदर से मुस्कुराते हो या कहते हो अंदर से मैं काफ़ी खुश हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि बहुत खुशियाँ इस पर्सन को नहीं मिली हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन समझ नहीं पा रहे, ठीक है, पोस्टपोन करते जा रहे हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ के अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर डालने वाला है, क्योंकि जो एनर्जी है ना, ये पर्सन फीनिक्स की तरह राइज करेंगे यहाँ से। क्योंकि ये जो एनर्जी है इस पर्सन में, बहुत लंबे टाइम तक अगर इस एनर्जी में कोई भी इंसान रहता है तो वो डिप्रेशन का शिकार ही हो जाएगा, और एक टाइम पीरियड में नेगेटिविटी उसके ऊपर बहुत हावी हो जाएगी। अगर उसने स्पिरिट्स का साथ पकड़ लिया,
और स्पिरिट्स के हिसाब से उसने चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, तो वो फीनिक्स की तरह राइज कर जाएगा उसी टाइम पीरियड में और एक बड़ी डेस्टिनी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर मुझे लवर्स कार्ड के साथ ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड कनेक्शन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत डार्क एनर्जी है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई लॉस्ट हो चुका है, पूरी तरीके से खो चुका है और रास्ते नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पास्ट को लेकर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, थोड़ा सा ईगो कम रखना चाहिए था। मतलब अब प्रॉपर इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि पास्ट में कहाँ कहाँ ओवर एनर्जी थी, कहाँ कहाँ मुझे किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए था। तो जैसे उन चीज़ों को जैसे ये पर्सन बदल लेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि गुस्से की एनर्जी नहीं है, वो लॉस्ट है इंसान। यहाँ पर यही एक टाइम पीरियड है जो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, वो वाली जो एनर्जी होती है ना, वो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र है कि ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में अगर किसी ने इसका सही इस्तेमाल कर लिया, बड़ी डेस्टिनी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड के साथ स्पिरिट गाइड्स आपका साथ देने के लिए रेडी होते हैं। ये टाइम मांगता है आपसे हार्ड वर्क, ये टाइम मांगता है आपसे कि अब ये टाइम जो है वो आपका है, ये समय आपका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट्स की हेल्प से आप अपनी डेस्टिनी को बनाएं। स्पिरिट्स क्या करती हैं, आपको हील कराती हैं, वो आपको मदद करती हैं भाई कि यहाँ से निकल आओ। ठीक है, अपनी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी रिलीज कर दो, आप अपने अंदर से तामसिक एनर्जी रिलीज कर दो। आप चाहो तो आप मेरा सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हो, उसकी आप बहुत सारी रीडिंग देख सकते हो, बहुत गाइडेंस है काम करने के हिसाब से। ठीक है, साइकिक टैरो शिव ट्रिपल बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि इस टाइम पीरियड में आप निकल आओ इस एनर्जी से, क्योंकि अगर इस एनर्जी में आप खो गए तो आपका जो आपको जो टाइम मिला था ना वो निकल जाएगा, और जब वो निकल जाएगा ना उसके बाद फिर आपके हाथ पे कुछ भी नहीं बचेगा। आपको वैसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जैसे आपने पास्ट में जी थी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। अगर आप बदल लोगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे फ्यूचर के अंदर बहुत, क्योंकि आपके पर्सन के लिए सेम मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी सेम मैसेजेस दे रही हूँ। बहुत ये कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी हाई है कि उस पर्सन का दिमाग हिला के रख दिया। ठीक है, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है उसके आगे। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बताते हैं, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओ माय गॉड, मैं क्या कह रही हूँ आपसे। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड लवर्स एंड बॉटम से वी हैव सन। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस एनर्जी। आप देख रहे हो किस तरीके से कार्ड्स आए हैं, कप्स के ही कार्ड्स हैं पूरे। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे से जान गए कि उनकी रियल खुशी क्या है, लेकिन बीच में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में रिलीज होती है, क्योंकि वो भी आई हुई है आपके कर्मा के अकॉर्डिंग। सो अगर आप असेंड हो जाते हैं तो जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ये तो रियलाइज हो गया कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में। अब ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कैसे हो, मतलब यहाँ पर मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है ना। इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको जिगर लगाना पड़ेगा। मैनिफेस्ट ऐसे नहीं होता है, वो एनर्जी से हो जाता है। एनर्जी का मतलब होता है कि अगर आपकी ऊर्जा वो है जो इस कनेक्शन की वाइब्रेशन को मैच करती है, डेफिनेटली कनेक्शन मैनिफेस्ट होता है। अगर आपकी ऊर्जा नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी पर आप नहीं हो जो इस कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी है, तो आप इस कनेक्शन को पा नहीं सकते। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब कि आप कितना भी सोचते रहो कि दिमाग में आ जाए आ जाए आ जाए से नहीं आता। आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड। देखो 2 बार लवर्स का कार्ड आया है, बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। ठीक है, यूनिवर्स स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इस पर्सन की कि भाई निकला इस एनर्जी से, हमेशा के लिए अटक के रह जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से आपके पर्सन ने पास्ट में इस कनेक्शन को, इस ऑफर को ठुकराया है, जिसकी वजह से अभी इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये रियलाइज हो रहा है कि कहाँ कहाँ इनकी गलतियाँ हो गई पास्ट के अंदर, और बहुत अच्छे से इस पर्सन को गलती भी रियलाइज हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन गलतियों को मानकर एक्सेप्ट करके अपने आप को चेंज करने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, इस पर्सन से कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रिगर्स तो आ रहे हैं। अब अगर इस पर्सन ने गुस्सा दिखाया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, लेकिन अगर इस पर्सन ने यूनिवर्स के दिए हुए साइन सिग्नल्स को पकड़ना शुरू किया और उनके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया, तो डेस्टिनी में सीधे यहाँ पर सन की एनर्जी है। ठीक है, तब यहाँ पर ये रियूनियन होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये रियूनियन नज़र आ रहा है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक बहुत अच्छी रीडिंग में एक चीज़ बात निकल कर आई है कि जब आपकी स्पिरिट्स हेल्प करने पर आती हैं, सेंड हो जाओ, असेंड हो जाओ, इनर वर्क करो, इतना इनर वर्क करो, इतना इनर वर्क करो कि स्पिरिट्स आपको एक टाइम पर आकर आपको क्लियर कर देगी कि भाई आपका रास्ता कहाँ पर है। अगर ये कनेक्शन आपका है तो इससे रिलेटेड सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आप दोनों एकदम नज़दीक आ जाओगे। लेकिन अगर ये कनेक्शन आपका नहीं है,
जैसे ही आप असेंड होगे आप नोटिस करोगे धीरे धीरे आप दूर होते जा रहे हो, क्लैरिटी मिलती जा रही है कि क्यों दूर होना है, क्यों अलग होना है, और स्पिरिट्स आपको इतना डिटैच कर देंगे एक टाइम पर आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन ये बिना इनर वर्क के पॉसिबल नहीं है, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं। एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, वो नेगेटिविटी रिलीज करनी पड़ेगी जिसने आपको बांध कर रखा, तब जाकर आपकी विशेष पूरी होंगी। सो इनर वर्क बहुत मस्ट है, ठीक है। इनर वर्क जो है वो इसलिए नहीं है कि यूनिवर्स ने आपको कुछ ऐसे ही कराना है, इनर वर्क इसीलिए है कि वो आप की पास्ट एनर्जी को रिलीज कराने में हेल्प करता है, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाता है और कहीं ना कहीं माइंड बॉडी सोल से अलाइन करता है डिवाइन के साथ, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आई होप आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे समझो। कल रात में आपके पर्सन की रीडिंग यही थी, मतलब यही मैसेजेस थे। डेफिनेटली आप इस रीडिंग क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।